विधायक के आलीशान बंगले पर चलेगा बाबा का बुलडोजर। तालाब पाट कर विधायक जी ने बना डाली थी बड़ी कोठी, अब हर्जाना पड़ेगा भुगतना। क्या है पूरी खबर और कैसे बुलडोजर बाबा इस सपा नेता पर एक्शन लेने वाले हैं, आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति है और अपना उत्तर प्रदेश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में समाजवादी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। 2 बार के सपा विधायक जी तो जेल में हैं ही भाई, उनका अब आलीशान बंगला भी नपने जा रहा है। माने बंगले पर बुलडोजर चलने वाला है, बाबा का बुलडोजर। जाहिद बेग पर अवैध तरीके से सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से गढ़ही तालाब को पाट कर आलीशान मकान बनाने का आरोप लगा है। प्रशासन अब इस अवैध निर्माण को गिराने की तैयारी कर रहा है। भदोही के जिलाधिकारी विशाल सिंह ने कहा है कि सपा विधायक जाहिद बेग का आवास जिस भूमि पर बना है वो 1320 फसली में तालाब के रूप में दर्ज है, लेकिन उस पर बंगला बनाया गया है। अच्छा, 2022 में तत्कालीन एसडीएम द्वारा जांच के बाद विधायक का मकान तालाब की जमीन पर पाया गया था 2022 में, और उसे गिराने का आदेश भी दिया गया था। इसके बावजूद सपा ने फाइल को दबा दिया था, जैसी जानकारी हमें मिली है। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर सपा के विधायक ऐसा कर कैसे पाए, कैसे फाइल को दबा पाए। इस विषय में जानकारी एक हफ्ते पहले हमें भी आई थी, मीडिया के ही माध्यम से आई थी कि ऐसा प्रकरण है। जो एसडीएम भदोही हैं उनको इस विषय में आदेश किया गया था कि वो प्रकरण की जांच करें, और इनके द्वारा जो जांच की गई प्रारंभिक रूप से 1320 फसली में, वो चूंकि नॉन जेडे का एरिया है, वहाँ ज़मींदारी एवोल्यूशन अभी लागू नहीं हुआ है, वहाँ 1320 फसली में उस स्थान पर वाकई तालाब दर्ज है, लेकिन वो किसी प्राइवेट व्यक्ति के नाम से तालाब था जिस स्थान पर आज के दिन में वो निर्माण हुआ है। इस विषय में जांच की जा रही है और एसडीएम भदोही द्वारा अवगत कराया गया है। अब तक जो जांच हुई है उसमें पत्रावली प्राप्त करके पुरानी, उसमें विधायक जी के पक्ष की तरफ से आपत्ति लगाने के लिए पत्रावली डेट में थी, उनके वकील आपत्ति लगाएंगे और शीघ्र ही उसमें नाम काटते हुए उस स्थान से, और जो अगली प्रक्रिया है धारा 67 की, उसके अंतर्गत उनको बेदखल किया जाएगा और बेदखल करने के बाद उस मकान को हटाया जाएगा। यही प्रक्रिया है। न्यायिक प्रक्रिया के उपरांत जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आपको याद होगा 9 सितंबर को जाहिद बेग के घर से एक लड़की का शव मिला था जो विधायक जी के घर पर काम करती थी। सपा विधायक जाहिद बेग और उनके बेटे जैन बेग और पत्नी पर नाबालिग नौकरानी की मौत और बंधुआ मजदूरी के आरोप भी लगे हैं। उनकी पत्नी सीमा बेग अभी फरार चल रही है, पुलिस उनको ढूंढ रही है। विधायक के आलीशान आवास में नाबालिग नौकरानी का शव फंदे से लटका हुआ तो मिला ही था, साथ ही साथ एक और नाबालिग नौकरानी को पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने विधायक जी के घर से मुक्त कराया था। पुलिस ने जाहिद बेग, उनकी पत्नी और उनके बेटे जैन बेग के विरुद्ध बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी के साथ ही आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप के तहत केस दर्ज किए हैं। जाहिद बेग के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम 2015, बंधित श्रम पद्धति उन्मूलन अधिनियम 1976 और भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज हैं। इसके साथ ही भदोही और ज्ञानपुर कोतवाली में उनके खिलाफ पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट और सरकारी काम में बाधा डालने का भी आरोप है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सपा हर तरफ से फंसी है, हर तरीके से फंसी है, और अखिलेश यादव कोई स्टैंड भी नहीं ले पा रहे हैं, और वो ले भी नहीं सकते भाई, कारनामे ही कुछ ऐसे हैं। अब देखिए ना कि इन पर तो आरोप था ही कि इन्होंने बच्ची के साथ जबरदस्ती काम कराया, लेकिन उसके बाद अब इनके घर पर बुलडोजर भी चलना है, और साथ साथ ये भी इन पर आरोप है कि भाई पुलिस के साथ इनकी मारपीट हुई है, पुलिस के फैसले को जानबूझकर खराब किया जा रहा है। उनके खिलाफ जो फैसला पुलिस ले रही थी, मारपीट हुई। 2022 में जमीन को लेकर, इस जमीन की जो अभी चर्चा हो रही है उसको लेकर 2022 में ही जावेद बेग पर आरोप लगे थे। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।